अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल में आपको करेंगे वेलकम। आप हमें देख रहे हैं जियो सुपर पे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है। बट जस्ट बिफोर दैट आपको बताया कि आज नॉकआउट मैच खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 7 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा और कल दूसरा नॉकआउट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और हांगकांग के दरमियान। बट टुडे तो आज की हम लोग बात करेंगे। साथ साथ आपको बताएंगे इंडिया और अफगानिस्तान क्रूज थ्रू कर गए हैं सुपर फोर्स में। इंडिया ने कल हांगकांग को 40 रन से शिकस्त दी। बट वॉज इट अ गुड मैच? नहीं, विल फाइंड आउट। हमारे एक्सपर्ट्स हमें जवाब देंगे। जल्दी से आपको बताते हैं, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर इंजमाम उल हक साहब। थैंक यू सो मच इंजमाम, आपने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्कोर प्रोग्राम के एंकर सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो दुबई में मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तो एक्चुअली उनसे भी बहुत सारी अपडेट्स लेते हैं। भट्टी साहब, आज का मैच तो अभी थोड़ी देर में खेला जाएगा, बट ऑफकोर्स सब नज़रें पाकिस्तानी कैंप पे है। तो क्या कुछ हो रहा है उधर? इंजरी अपडेट, चेंजेस, थोड़ा सा पहले हमें वो बताइएगा। पाकिस्तान टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक प्रैक्टिस सेशन के दौरान जख्मी हुए थे। अभी उनके घुटने में तकलीफ है। कल रात तो वो प्रैक्टिस सेशन को उन्होंने सुपरवाइज नहीं किया था। हो सकता है कि आज वो आ जाएं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी उनके घुटने में तकलीफ है। लेकिन एक चीज जो कल रात को नेट पर खासतौर पर नोट की गई कि बाबर आजम एक अलग नेट पे बहुत ज्यादा उन्होंने पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वो ऑफ स्पिन बॉलिंग कराते हैं, तो बॉलिंग के लिए भी वो 25-30 मिनट अकेले नेट के ऊपर बॉलिंग की भी प्रैक्टिस करते रहे। तो ये एक चेंज हमने देखा कि बाबर आजम शायद उन पे जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि उनको T20 क्रिकेट में तेज खेलना चाहिए, तो बाबर आजम ने अब अपना गियर चेंज करने का फैसला किया है। लेकिन इंजरीज की जो अपडेट है कि कल रात को नसीम शाह ने भी प्रैक्टिस की, हारिस रऊफ ने भी प्रैक्टिस की, मोहम्मद रिजवान को कल रात प्रैक्टिस सेशन से रेस्ट दिया गया था। जो इतलात आ रही है कि कम से कम एक तब्दीली है पाकिस्तान टीम में, गालिबन नसीम शाह को रेस्ट कराकर हसन अली को खिलाया जाएगा। अगर हारिस रऊफ को उन्होंने मुनासिब समझा तो फिर मोहम्मद हसनैन की वापसी हो सकती है। लेकिन हांगकांग की जो परफॉर्मेंस कल रात हमने देखी इंडिया के खिलाफ, तो बहुत ज्यादा चेंजेस पर अब टीम मैनेजमेंट बिलीव नहीं कर रही। तो ये पाकिस्तान कैंप से अपडेट है कि बहुत ज्यादा चेंजेस की तरफ अब टीम मैनेजमेंट जाना नहीं चाह रही, क्योंकि डू एंड डाई मैच है। खुदा न खास्ता अगर रिजल्ट उलट हो गया तो पाकिस्तान का एशिया कप का सफर जो है यही खत्म हो सकता है। ठीक है इंजमाम, क्या आपको दूसरी टीम मैनेजमेंट को सिचुएशन ऐसी देख के अपना गेम प्लान चेंज करना चाहिए या फोकस करना चाहिए? क्या वो अगर पहले से डिसाइड किया हुआ था सपोजिंगली हम हांगकांग के खिलाफ मैच में नसीम को नहीं खेलेंगे, तो शुड से स्टिक टू दैट, और या फिर कल के मैच देखने के बाद अपना पूरा आप लाएमएल चेंज कर रहे हैं? नहीं, वैसे ये कल कह चुका है कि ये जो परफॉर्मेंस दी है ना हांगकांग ने, अब कोई तब्दीली नहीं होगी। ये कल कह रहा था। अच्छा, मैं सारों से पहले तो ये पूछने जा रहा हूँ भट्टी साहब से, क्योंकि ये हेड कोच की रिप्लेसमेंट पाकिस्तान ले रहा है या नहीं ले रहा? क्योंकि जी जो आप तैयारी कर लेना, आप तैयारी मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट ठीक है ना। तो नहीं, सकलैन भाई को कॉल करनी पड़ेगी, पूछिए ठीक है। ये बिल्कुल पूछना चाहिए। नहीं, क्योंकि घुटने की इंजरीज है ना, यहाँ भी बहुत है कि उनका कोई डॉक्टर हो तो हम हमारे पास भी देख दो मरीज हैं, हम उनको भी वहाँ भेजें रिहैब के लिए भिजवा दो यार। तो दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में अगर है ना, जो पाकिस्तान का प्लान है ना, उसको पाकिस्तान ने जो उनकी मैनेजमेंट ने, टीम मैनेजमेंट ने प्लान बना रखा है कि जी अगर वो हम हसन का, भट्टी साहब ने हसन को दिया है, लेकिन हम यहाँ तवक्को हसनैन की कर रहे थे कि जी हसनैन खेलेगा, कि हम पेस देखना चाह रहे थे कि जी अगर वो 150 पे पेस पे बॉलिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश में और उधर अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ सारे तवक्को ये थी कि जी हसनैन को है ना, टीम में अगर कोई एक चेंज हुई नसीम की जगह तो हसनैन को देख रहे थे। तो मेरे ख्याल में कि हसनैन को कल है ना आपको डालना चाहिए अगर आप एक चेंज करते हैं। और इनके खिलाफ अगर आप जो भी आपने प्लान कर रखे हांगकांग से, अगर आपके दिल में याला खौफ अगर बैठ जाएगा ना कि जी अगर हम हांगकांग से भी अगर कोई चेंज करने पड़ेंगे, अपनी प्लानिंग करना चाह रहे हैं, चेंज करेंगे तो इनसे हार जाएंगे, फिर तो आपके लिए आगे बहुत मुश्किल है कि जी आप कोई चीज़ करें। तो जो आपका डिसीजन है वो आपको फ्रीली करना चाहिए। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जी मैंने कल ये चीज़ कही थी कि मैंने कहा जिस तरह उन्होंने 152 रन्स किए ना, तो पाकिस्तान के कैम्प में ना थोड़ा सा इस चीज़ का होगा कि जी वो अपनी पूरी साइड से खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन नसीम शाह को अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, उसको रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा।
तो बड़े रेगुलर बेसिस पे आएंगे, कोई वहाँ इतना गैप नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस गर्मी में ऐसे बॉलर्स के लिए कि जो जोर लगा के बॉलिंग करता है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड सिको, आई मीन इट्स नॉट दैट पाकिस्तान के कैंप में कुछ उदासी होनी चाहिए या दे शुड बी टेकन अबैक। अभी शाहीन शाह अफरीदी का एक पूरा हुआ था, वी डिड फेयरली वेल विदाउट हिम, वी वर गुड अगेंस्ट इंडिया, आई मीन वी डिड पुट अप अ फाइट। तो आई थिंक कैंप में वो जो एकदम से पाकिस्तान का कैंप इंजरियों से बचा, ये हो गया वो हो गया, आई थिंक इतना भी कॉशियस और डरने की बात नहीं है, राइट? आप बाकी टीम्स को देखें, दे प्लेइंग फेयरलेसली लाइक अफगानिस्तान। हम ले आए ऑस्ट्रेलियन सिस्टम, थैंक्स टू नया पाकिस्तान के, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया, हम सब चीज़ें ले आए। ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम क्या है कि आज मैंने सुना है कि उनकी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो गई है। But isn't that a good thing? They know their plan. That's what I'm saying. हाँ, अगर अच्छा, बनना है मैं तो समझी ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे बनो ना यार। मतलब इतनी हिम्मत तो करो। सिर्फ इतनी हिम्मत हमें भी होनी चाहिए, कर दें अभी आप नहीं करेंगे। वो हमारे जो है ना साबिक कप्तान कहते थे कि आप शेर का लिबादा पहन के शेर नहीं बन सकते, तो इस वक्त हमने कैंगरू बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम कैंगरू नहीं बन सकते, जहनी तौर पे बनना पड़ता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, इस किस्म के फैसले करने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो बना दिया ना अपनी टीम वर्ल्ड कप की, तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया। वेरी नाइस डेयरिंग थिंग टू डू यार, मतलब करना चाहिए। आपको पता है एग्जैक्टली आपने किसको खिलाना है और क्या आपका गेम प्लान है। आई लाइक दिस एटीट्यूड। आपको लगता है पाकिस्तान नेक्स्ट होगा? मैं फिर आपसे और सिकंदर बख्श साहब से ये सवाल करना चाहूँगा। बिल्कुल आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया की अपकमिंग सीरीज़ क्या है? ऑस्ट्रेलिया की अपकमिंग सीरीज़ है नहीं इतनी ज़्यादा। हमने तो अभी इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान टीम खेला को है। भी 7 T20 खेलना है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान टीम को फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड जाना है ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए, न्यूजीलैंड एंड बांग्लादेश के साथ। तो कैसे आप अपनी टीम अनाउंस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो आप लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह इंज़माम उल हक साहब बात कर रहे हैं, फेयरलेस क्रिकेट जो रमीज़ हसन राजा साहब कहते हैं खेलनी चाहिए, डर नज़र आ रहा है, खौफ नज़र आ रहा है। मुझे इसके अलावा एक चीज़ जो आप लोग मेंशन नहीं कर रहे वो दिखाई दे रही है, और वो चीज़ आपके लिए बड़ा जो है वो डैमेजिंग भी हो सकती है। और वो ये है कि पहले मैच में आपको भी स्लो ओवर रेट हुआ है और इंडिया को भी स्लो ओवर रेट हुआ है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूल के मुताबिक अगर 1 साल के अंदर आप 2 मरतबा स्लो ओवर रेट के मुर्तकिब होते हैं तो आपका कैप्टन जो है वो 1 मैच के लिए बैन हो जाएगा। तो बाबर आजम जो है वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि ये रूल अभी कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है। पहले तो ये होता था आप स्लो ओवर रेट की वजह से जो है वो आपको मैच फीस का फाइन हो जाता था, लेकिन अब आपको मैच के दौरान ही जो है इसके जो असरात हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप 90 to 95 के अंदर अपना लास्ट ओवर नहीं स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको जो 5 फील्डर दायरे के बाहर रखने हैं उनमें से 1 फील्डर अंदर लेकर आना पड़ेगा, और हमने देखा इंडिया के मैच में हमको पे करना पड़ा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फास्ट बॉलर 3-3.5 मिनट में एक ओवर डालता है, और ये मसला मिसबाउल हक के साथ बहुत रहा था, और वो डरते थे तीसरा फास्ट बॉलर वनडे क्रिकेट में खिलाने से, इसलिए वो सईद अजमल और हफीज़ के साथ जो है 10-10 ओवर फिकवा देते थे। यहाँ पर जो बाबर आजम के लिए मसला आ रहा है कि 3 फास्ट बॉलर और तीनों 140 प्लस पर बॉल डाल रहे हैं, फिर उनके इंजरी के मसाइल हैं, फिर बैट्समैन जाता है वो नंबर काउंट हो रहे हैं। तो ये बाबर आजम के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हो गया है कि उनको जो है वो जनाब अपने टाइम को मेंटेन करना है, और इसके लिए मेरा ख्याल है टीम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनको बताए कि किस तरह आपको लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान को फिर दुबई में आकर खेलना है। और दुबई की जिस तरह अब क्रिकेट हो रही है, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा फातिमा इंज़माम उल हक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं टेक्निकल आस्पेक्ट पे कम ही जाता हूँ, लेकिन हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप यूएई में जो है वो मारधार की क्रिकेट ख़ासतौर पे दुबई में खेल पाएंगे, क्योंकि जिस तरह दुबई की पिच अब तक नज़र आ रही है उस पर आप जाते ही, जिस तरह हम PSL में देखते थे जी लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, यहाँ पर आप नहीं अप्लाई कर पाए। अच्छा, और दूसरी ये जाइए का बड़ा अच्छा पॉइंट है जो इसने उठाया कि जी ओवर रेट वाला जी, वो इसलिए कि इसके बाद हमने वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, और ऑस्ट्रेलिया हो सकता है कि हम है ना 3 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ वहाँ तो आपको 3 फास्ट बॉलर से ही जाना पड़ेगा। नहीं, 3 फास्ट बॉलर से तो यहाँ भी खेल रहे हैं, लेकिन चौथा भी हम हो सकता है कि जी 2 जो हम यहाँ रेगुलर स्पिनर से खेल रहे हैं कि ना खेल लें, हम है ना चौथा ऑलराउंडर फास्ट बॉलर से खेल लें, यानी कि 4 बॉलर्स ऐसे हो जाएंगे जो फास्ट बॉलिंग करेंगे। तो उसमें हमें अपना ज़रूर करना चाहिए कि जी हम इस टाइम में अपने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ किस तरह करेंगे। अगर 3 फास्ट बॉलर्स के साथ हमें प्रॉब्लम आ रही है तो फिर चौथे पे, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगी कि हम ये सोचें। हमें ऑस्ट्रेलिया में भी मजबूरन 2 स्पिनर खिलाने पड़ेंगे इस बेस पे। तो ये बड़ा सीरियस पॉइंट है कि जिसको देना चाहिए। क्या होता है, ये जो ओवर रेट्स स्लो हो जाते हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है जब कप्तान बहुत ज़्यादा फील्ड प्लेसमेंट, एक बॉल के बाद तुम इधर आ जाओ, तुम उधर जा जाओ, एक
प्लान होना चाहिए कि उसके हिसाब से, अगर बॉलर उस हिसाब से कर रहा हो तो फिर कम हो जाता है। मगर वो कैप्टन्स जो आके बहुत ज़्यादा फील्ड प्लेसमेंट्स करते हैं, उसमें जो है ओवर रेट का भी फ़र्क पड़ जाता है। और किसी एक को वहाँ पे होना चाहिए कि जो लड़कों को बोले चलो जल्दी चेंज करो। आई थिंक दैट्स व्हेयर यू नीड एक्सपीरियंस ऑफ अ वेरी सीनियर प्लेयर जो कहे कि चलो यू नो। सीनियर प्लेयर तो हमारे यहाँ जो भी खेला है वो या तो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहा होता है या खामोश नहीं नहीं, हमारे सीनियर प्लेयर से बड़ा रोल प्ले किया है, बकिंग अप द बॉलर्स एंड एवरीथिंग। आई थिंक हफीज एंड शुएब करते थे ऐसे, जो ऐसी बात कह नहीं रहे है। ना, ये बड़ा पुराना प्रॉब्लम है क्योंकि जिस टाइम भी ओवर रेट का मसला होता है ना तो फास्ट बॉलर्स पे बात आती है। वो कहते हैं कि हम नहीं लेट करते, कप्तान लेट करता है कि ये फील्डिंग चेंज करता रहता है, तो हम नहीं करते। इधर से आओ, उधर से आओ, उधर से आओ, इधर आओ, तो उसमें काफी ठीक है। अब भट्टी साहब, जस्ट ऑफ टॉपिक हम लोग पाकिस्तान की भी बात कर ही रहे हैं, मगर साथ साथ थोड़ा इंडिया कह रही हो, दुबई में कैसे मूड क्या है? आई मीन अफगानिस्तान बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि देख वो तो जीत भी सकते हैं। तो क्या वहाँ वैसे क्या मूड चल रहा है सबका? जर्नलिस्ट आप सब यू नो, आप सब मुल्कों के जर्नलिस्ट से भी मिल रहे होंगे, तो वहाँ क्या बातचीत हो रही है? देखिए फातिमा, यहाँ पर जो ज्यादा फोकस है या ज्यादा मीडिया है वो तो इंडिया से आया हुआ है। लग रहा है कि पूरा इंडियन मीडिया जो है वो उठकर इस वक्त दुबई आ गया है। अफगानिस्तान की टीम ने लेकिन जिस तरह परफॉर्मेंस दी है उसने यहाँ पर हर एक को सरप्राइज कर दिया है। अब आज के मैच के बाद एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग कंट्री जो है वो इस एशिया कप से बाहर हो जाएगी और अफगानिस्तान को कहा जा रहा है कि ये टीम सुपर 4 स्टेज में बड़ी टीमों को परेशान करेगी। तो इंडिया तो कह रहा है कि शायद पाकिस्तान को परेशान करे, लेकिन अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया के लिए भी थ्रेट है। तो अफगानिस्तान मुझे लग रहा है कि ये टूर्नामेंट में अच्छा फिनिश करेगी। अगर अच्छा फिनिश नहीं भी करती तो एटलीस्ट वो अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने हैरान सबको किया। काफी प्रोफेशनल अफगान प्लेयर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले जो इंजमाम भाई बात कर रहे थे सकलैन मुश्ताक की, देखिए सकलैन मुश्ताक के लिए तो ऑलरेडी हमारे पास असिस्टेंट कोच मौजूद हैं शाहिद असलम। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस एशिया कप में शॉन टेट जो हमारे बॉलिंग कोच है, ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, उनके असिस्टेंट के तौर पर उमर रशीद को भेज दिया है। तो आप देखें कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसके कोचेज एक एक करके सब पाकिस्तान के साथ लग गए। टीम डॉक्टर भी अब वहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ 15-17 लड़कों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में जो 200-300 लड़के हैं उनके लिए वो छोटे मोटे डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो इस वक्त नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बेसिकली खाली हो गया। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल करूं। तो फाइनली रशीद फैमिली का बंदा थोड़े अरसे बाद दोबारा पाकिस्तान टीम में हारून रशीद ना रहे, लेकिन अब उमर रशीद आ गए। लैंग्वेज बैरियर की वजह से या ताकि मतलब हो सकता है, नहीं आई मीन नॉट हर चीज़ पे क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, बट आपको लगता है लैंग्वेज बैरियर होगा जिसकी वजह से शॉन टेट को बहुत ज़्यादा, अगर मैं ये कहूँ फातिमा, टीम मैनेजमेंट जो है वो अंडर प्रेशर है। और जो उमर रशीद को भेजा गया था टीम के साथ, आई थिंक मेरा ख्याल है उसके पीछे मोहम्मद हसनैन का इशू होगा, क्योंकि मोहम्मद हसनैन के साथ इन्होंने बड़ा काम किया था। और लैंग्वेज बैरियर की आप बात करें, अब वो मसला मेरा नहीं ख्याल इतना है, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड कर दूं जो माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि जनाब बहुत सारे लोग जो हैं वो टीम के साथ एसोसिएट हो गए। जो हेड हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर के नदीम खान साहब, वो पिंडी में मौजूद हैं, और उनके साथ जो जुनैद जिया साहब जो जनरल मैनेजर डोमेस्टिक हैं वो भी पिंडी में मौजूद हैं। और लड़के बड़ी शिकायत कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि जी हमारे कोच तो जो है वेले हो गए हैं, कुछ कोच तो मीटिंग ही नहीं करते, और कुछ कोच जो मीटिंग करते हैं वो अपनी बात नहीं करते, वो कहते हैं जी हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर से जो है ये इस वक्त डायरेक्शन आई है कि इसको हमने फॉलो करना है। उनका कहना यह है कि जी मोहम्मद वसीम साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको खिलाना है, किसको बिठाना है। तो ये मामला हैं। दूसरी तरफ माजिद भट्टी की मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए बात करना चाहूँगा। भट्टी साहब, एक दिन पहले आप मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे और आप ये बता रहे थे कि इंडियन जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवान के ऊपर बहुत कंसर्न शो कर रहे थे कि जी रिजवान ने कौन सी बैटिंग करी है, 39 गेंदों पर 42 रन बनाए। अभी हांगकॉन्ग के खिलाफ कल हमने मैच देखा, आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि जी अब इंडिया ने सोच लिया है कि जी 17 गेंदों पर 34 होने चाहिए, 50 गेंदों पर 70 की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे कल विराट कोहली, कौन सी क्रिकेट कल खेल रहे थे रोहित शर्मा, कौन सी क्रिकेट कल खेल रहे थे केएल राहुल? वो तो सूर्या कुमार यादव ने आके जो है इनकी नैया पार लगा दी। 59 और 44 थे विराट, 150 भी बहुत मुश्किल लग रहे थे इंडिया के। या लेकिन वो जो ओवरऑल उन्होंने कहा कि अब हमारा माइंडसेट ये है कि हमने देखिए बाज़ दफ़ा पिच आपको मुश्किल मिल जाए या अपोजिशन आपके खिलाफ स्ट्रांग आ जाए या कोई बॉलर अच्छा स्पेल कर रहा हो, फिर मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमें हमारी जो टीम को जो टास्क मिला हुआ है, बैट्समैनों को जो टास्क मिला है कि 18, 20, 22 गेंदों के ऊपर 50 करने,
ये 40-45 गेंदों वाले 50 जो हैं वो टीम के काम नहीं आएंगे। लेकिन सूर्य कुमार यादव की आप इनिंग्स देखें कि वो जो जिस तरह स्लो खेले विराट कोहली, तो आखिर में जब उन्होंने इनिंग्स कंप्लीट की तो विराट कोहली ने सलूट मारा बाकायदा सूर्य कुमार यादव को। तो बहरहाल इंडियन टीम में ये है कि माइंडसेट वो कह रहे हैं कि कोचिंग स्टाफ ने अब उनका चेंज किया है कि अगर आपने T20 क्रिकेट में गियर चेंज नहीं करेंगे तो इस रफ्तार के साथ आप स्कोर जरूर करेंगे, लेकिन वो स्कोर टीम को नहीं जितवा सकेगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट बीइंग फास्ट एंड एंटरटेनिंग। ऑन दैट यहाँ ले लेते हैं क्विक ब्रेक एंड विल सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। राइट, तो ब्रेक में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान जो कल फेस करेगा हांगकांग को। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि आज नॉकआउट मैच फर्स्ट खेला जाएगा बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान। 7 बजे पाकिस्तान स्टैंड टाइम ये मैच शुरू हो जाएगा और कल खेला जाएगा पाकिस्तान हांगकांग के दरमियान। बट वेयर डज एवरीवन स्टैंड, एक दफ़ा हम लोग उनकी ग्रुप स्टैंडिंग्स पे नजर डाल लेते हैं। सो हियर वी गो जी। सबसे पहले इंडिया, जिन्होंने 2 मैचेस खेले दोनों जीते, ये लोग सुपर 4 के लिए एडवांस कर चुके हैं। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल खेलेगा, देव लॉस्ट 1 मैच टू इंडिया। और हांगकांग ने भी अपना 1 मैच इंडिया के खिलाफ उनको शिकस्त हुई थी, तो हांगकांग भी अपना पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच खेलेगा। अफगानिस्तान सुपर 4 के लिए अगेन एडवांस कर जगह 2 खेले, दोनों जीते। बांग्लादेश ने 1 मैच खेला है, दे लॉस्ट आवर मैच एंड सो डिड श्रीलंका। वही अफगानिस्तान ने दोनों टीम की थ्रैशिंग की और ये मैच खेला जाएगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान है आज। whoever wins वो जा रहा है सुपर 4 पे, जो हारा वो आउट। इज एज सिंपल एज दैट। हम लोग अब बात कर रहे थे इंतजाम जाने से पहले, और बिफोर मैं आज की मैच की बात करूँ, क्या होता है एक अच्छे प्राइम फॉर्म में है जैसे रिजवान, मगर ऐसी बातें होने लग जाए कि अब सब उनको रीड करने लग गए हैं, सब अपना होमवर्क करने आ गए हैं, करके आते हैं। अब रिजवान का कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको नहीं समझ आती। तो अब एक बैट्समैन के ऊपर क्या गुजरती है और उसको फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ये जो गॉसिप बातें ये वगैरह इफेक्ट तो करती है ना कि कुछ नया लाओ, अब सबको सब समझ आ गई है। तो क्या होता है जब आपको ये बातें सुनने को मिलती हैं? देखिए, ये बिल्कुल जो लोग बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि अगर लोग गलत बात कर रहे हैं और अगर 1 से 2 लोग बात करें तो फिर अगर सारे करें तो इसका मतलब है कोई इसमें चीज़ है। और ये मैं ख़ुद भी ये समझता हूँ और मैंने इसका जिक्र भी किया पहले कि आपकी लेग साइड बहुत मजबूत है, आप ऑफ साइड पे नहीं खेलते। जिस टाइम आप स्कोर करते हो ना, शुरू में आते हो, शुरू में कोई भी आपको नोट नहीं कर रहा होता कि जी ठीक है कि जी नया लड़का है। जिस टाइम आप स्कोर करते हो, परफॉर्मेंस देते हो, दूसरी टीम का ना फिर फोकस आप पे आ जाता है। वो फिर आपकी बैठ के ना अपनी टीम रूम में ना बैठ के वीडियो देखते हैं कि जी आप कहाँ स्कोर करते हो, क्या आपका नेगेटिव पॉइंट है, क्या आपका प्लस पॉइंट है, वो आपको देखते हैं। तो अब उन्होंने सारी चीज़ जो नोट की ना, तो रिजवान का ये हुआ कि रिजवान की मेरे ख्याल में 80% स्कोर है ना वो टांग की तरफ है, कि वो इस तरफ उसका ना बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये वाला ऑफ स्टम्प उसका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। तो अब जो इंडिया की भी बॉलिंग देख रहे थे हम कि जी उन्होंने इसको ऑफ स्टम्प पे बॉलिंग की कि ये उसको इधर ना लेके जा सके। तो अब रिजवान को ये चाहिए कि अगर वो अपना ये वाला एरिया मजबूत नहीं करेगा तो टीमें उसको पकड़ने लग जाएंगी, और जिस रफ्तार से T20 में स्कोर करना चाहिए तो आप वो फिर आप लोग नहीं कर सकोगे। तो ये रिजवान को है ना अपनी ये वाली चीज़ इम्प्रूव करनी पड़ेगी, बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना उसने स्कोर किया कि जी 2000 स्कोर किया था उसने पिछले उसमें, तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो हम तो ये देख रहे थे कि जी वो इस दफ़ा इससे भी ज़्यादा स्कोर करेगा, लेकिन टीमों का जो उनका होमवर्क था उस पर बहुत ज़्यादा था तो उसने पकड़ लिया। तो डे बाय डे बेशक आप बॉलर हो या बैट्समैन हो, अगर आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, अपनी गेम को चेंज नहीं करते, तो दूसरी टीमें आपको ना ग्रैब कर लेंगी। मैं एक चीज़ आपसे पूछने जा रहा था कि जिस तरह बाबर आजम बैकफुट पे पंच करते हैं कवर में, ये पहली दफ़ा नहीं फंस रहे रिजवान, वो टैप करके सिंगल ले लेते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी है, फिटनेस उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन इंडिया के मैच में हमने देखा जो उनको पीछे का बॉल गिर रहा था, अब वो उसको टैप नहीं कर पा रहे थे, उसकी क्या वजह? नहीं, एक तो आपने अगर शुरू के मैच में देखा होगा कि बीट भी हुए हमारे। जी मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है ना, वो इसलिए कि बॉल सीम हो रहा था। अभी तक इस टूर्नामेंट में एशिया कप की अगर बात की जाए, एक अफगानिस्तान का जो उन्होंने 10 ओवरों में श्रीलंका के खिलाफ है ना वो 100 स्कोर कर लिया था गुरबाज ने, जिसमें हिटिंग की थी। उसके अलावा कोई भी टॉप ऑर्डर है ना आपको ऐसा फ्रीली खेलता हुआ नहीं दिखा। कि नया बॉल है ना यहाँ खेलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जी सीम भी हो रहा है, विकेट भी ले रहे हैं। और तो अभी तक है ना कोई भी ओपनर, इंडियन वालों ने भी स्टेटमेंट दी थी कि जिस तरह के जी हमारे ओपनर उनके केएल राहुल और शर्मा टॉप 3 सभी कह रहे थे, ठीक है ना, लेकिन कोई भी ऐसा अभी खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये पिच अभी तक है ना नए बॉल से मुश्किल लग रही है
कि आप उस तरह के फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेल सकेंगे। अगर भट्टी साहब को दिख रहा है कि जी घास इतना ऊपर से दिख रहा है तो इसका मतलब है नया बॉल इफेक्ट डालेगा इसमें, और डाल रहा है। तो एक ये भी फ़र्क है कि जी जो हम है ना वाले स्ट्रोक से ना नहीं देख सकते कि जी मुश्किल हो रही है नई बॉल। अच्छा, मैं जो ऐड करना चाह रहा था, जो तुम्हारा सवाल था, आपका सवाल था कि देखिए एक प्लेयर होता है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट और टेक्निकली साउंड होता है, तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है बिकॉज ही इज टेक्निकली साउंड। रिजवान इतना टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं है, वो एक तरफ तो बहुत अच्छा खेलता है और बस उसका वो मतलब उसका जो है वो कह लें कि वो था ना कि एक क्या वर्ड होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका, ठीक है। उसके अलावा वो परफेक्ट बैट्समैन नहीं है कि कंप्लीट कॉम्पैक्ट बैट्समैन नहीं है, तो इसलिए उसको ऑफ स्टंप पे जाके वी हैव सीन हिम वर्क हार्ड। आपको याद है कि आता है अपनी प्रैक्टिस करता है। नहीं मैं वर्क हार्ड को टेक्निकली वो नहीं करी, बट आई नो दैट ही ट्राइज टू चेंज एंड लर्न। हर आदमी आके मेहनत करता है, सब कुछ करता है, मगर अगर वो टेक्निकली है ही नहीं तो उसको चेंज करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। अब हर एक ने उसको वहाँ पकड़ लिया है। तो अच्छा बैट्समैन होगा ना, वो दोनों तरफ खेलेगा, तो आप कहेंगे यार इसको इधर भी कराओ, रन्स बनाता है, इधर भी कराओ, तो वो एक ही जगह का प्लेयर। वैसे आपको भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा, राइट? इफ समबडी एवरीवनस डन देयर होमवर्क अगेंस्ट यू, यू हैव टू कम इन। पता, देखो मैं जब टीम एनालिस्ट था कोई आकर पूछता नहीं था कि इसका बनाओ। मेरे पास आज भी जो है कोई 200 कैसेट्स पड़ी हैं सब लड़कों की बनी हुई उस जमाने की, ठीक है। कोई नहीं आके पूछता था, सिर्फ आकर बैटिंग की हर चीज की व्हाट डू यू मीन हर चीज की? मतलब बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज की पड़ी है। अच्छा, वो आपने वो कर दिया ना, हर चीज की 200 कैसेट। एक्चुअली कंट्रोवर्सी, या टू मेनी कंट्रोवर्सीज, बट यू नो या चले फिर अब थोड़ा सा कोई बांग्लादेश श्रीलंका की भी बात कर ले। तो हमारी टीम की तो होती रहती है। मैं देख रही थी सीम अटैक में बांग्लादेश के पास कौन है, रैब मुशफिकर, तस्कीन है, सैफुद्दीन है। आई मीन एंड इफ लुक एट द अदर साइड, अगर हम लोग श्रीलंका की बात करें तो उनके पास हसरंगा है, तीक्षाना है। सो कहीं उनका एक्सपीरियंस के डोज है, बट ऑन पेपर आई थिंक दे बोथ द सेम। श्रीलंका ने 10 मैचेस अपने हारे, आखिरी जो ने 14 T20s खेले। बांग्लादेश ने 16 मैचेस अपने हारे, 16 मैचेस में से 14 मैच हार चुके हैं। सो T20 रिकॉर्ड सो फार दोनों टीम्स का हैज़ बीन वेरी अनइम्प्रेसिव। नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो दोनों टीमों के हमने मैच देखे, आउट क्लास तो श्रीलंका की टीम हुई, बट बांग्लादेश की टीम फाइट दी, उन्होंने फाइट दिया। और बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर से थोड़ा बेहतर है, और वो जो फ़र्क डाला मुजीबुर रहमान ने और राशिद खान ने, वो उसको कूप अप नहीं कर सके। बट मुझे लगता है कि अगर दोनों टीमों का मवाजना करना चाहेंगे, इंजमामुल हक साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि एज़ कम्पेयर श्रीलंका, बांग्लादेश ज़्यादा बेहतर टीम है। और ख़ास तौर पर शकीबुल हसन की मैं बात करूं, बॉलिंग में उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और बैटिंग में भी जब 2 आउट हुए थे उन्होंने आते ही जो अटैक किया था, अनलकी रहे वो आउट हो गए। बट मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर टीम है बांग्लादेश की ना। और बिल्कुल जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच था, मतलब वो तो रोलर कोस्टर था। ऐसा लग रहा था कभी अफगानिस्तान जीतेगा, बांग्लादेश। एंड में मुझे लग रहा था कि ये मैच बांग्लादेश उनसे ले लेगा, बट ऑफकोर्स अफगानिस्तान बेटर टीम थी। तो वो है उनके अंदर, वो आते हैं छोटे बड़े झलक के वो मैच जीत सकते हैं। देखिए अभी तक यहाँ इस टूर्नामेंट में ना जितने भी मैच जीत रहे हैं ना, टॉप ऑर्डर जितना यूजली टॉप ऑर्डर से जीतते हैं आप, है ना, यहाँ लोअर ऑर्डर जितवा रही है। अफगानिस्तान का भी जो ये मैच था, लास्ट 4 ओवरों में अफगानिस्तान को 4 ओवरों में 43 रन चाहिए थे, वो नजीब ने आके ना हिट आउट कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आके पांड्या ने मारा। तो ये वाली स्ट्रेंथ है ना, यहाँ हमें काम आ रही है कि जी ये होनी चाहिए। एक चीज़ देख रहे हैं, और अफगानिस्तान है ना ओवरऑल ये बांग्लादेश ऐसी टीम है क्योंकि ये इनकी बैटिंग है ना थोड़ी सी लंबी है, इसमें वाले प्लेयर तो नहीं है क्योंकि जो आके छक्के मार सके, लेकिन ये थोड़ा तेज़ खेल सकते हैं क्योंकि जी बाउंड्रीज मार सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इनको मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रीलंका के प्लेयर से ना, हसरंगा को अगर ये सही खेल के जो उनका वेपन है श्रीलंका का, अगर उसको विकेटें इन्होंने ना दी तो मेरे ख्याल में इनके लिए मैच आसान हो जाएगा। उनके पास दूसरी कोई विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है। ये तीक्षाना, हसरंगा, बिल्कुल कोसाल मेंडिस बैटिंग में, और श्रीलंका मैं इनकी वही देख रही थी। बट सिको, व्हाट डू यू फील अबाउट टुडेज मैच? मैं भी बांग्लादेश को कल भी मैंने कहा था कि बांग्लादेश जस्ट बिकॉज व्हाट देयर फाइट अगेंस्ट, बांग्लादेश को अपनी रेपुटेशन के लिए भी खेलना पड़ेगा। मैं बांग्लादेश की जो स्पिनर्स है ना, मुझे उन पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो उनको घेर सकते हैं इन पिचों पे। तो मैंने तो कल अपने तरफ से तो बांग्लादेश का है, तो लेट्स सी। ठीक है। और इंजमा, मैं आपसे भी पूछूं कि जब बांग्लादेश आती है, राइज होती है, एक्साइटिंग टीम, हम कोई बात कर रहे हैं आई मतलब कितनी आगे, जो इनका एकदम से डाउनफॉल किस वजह से? डू यू थिंक इनकी जो अपनी इश्यूज थे उस वजह से हुआ, इंटरफेरेंस और ये और वो? मगर वो बांग्लादेश जो सबको रैटल कर देती, वो वाली बांग्लादेश नहीं दिखती अब।
बांग्लादेश ने वाली तो चीज़ नहीं की, इनके पास है ना कभी भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं आए। ये एक खास कंडीशंस की टीम है कि ये भी बाहर जाके इतना नहीं खेलती। जब तक आप अपने कंट्री से बाहर निकल के नहीं खेलेंगे ना, आपके लड़के बाहर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो आप कभी भी है ना अच्छी टीम नहीं बनेगी, इवेंट की अच्छी टीम नहीं बनेगी। आप है ना बांग्लादेश में बुला के इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया कि बहुत ज़्यादा टर्निंग ट्रैक बना दिए, सारी चीज़ें बना दी, तो आप वहाँ जिस टाइम खेलते हैं तो फिर आप बाहर आके ना कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक कंडीशन की टीम बन जाते हैं। इंडिया के साथ भी बड़े अरसे तक यही होता रहा कि जिस टाइम तक वो आते थे ना कोई भी टीम, वो एक बहुत बड़े बड़े टर्निंग ट्रैक बना देते थे, उस पर वो जीत जाते थे होम सीरीज़। अवे सीरीज़ पता होता था धोनी उनका कितना बड़ा कप्तान है, उसकी अगर अवे सीरीज़ की रेशो देखी जाए तो बिल्कुल नहीं है। तो जब तक आप अपनी कंडीशन से निकल के बाहर दूसरी कंडीशन में नहीं खेलेंगे, वहाँ आपको मार नहीं पड़ेगी, आपको फेंटा नहीं पड़ेगा, आप वहाँ परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तो आप कभी भी बड़ी टीम नहीं बन सकेंगे। श्रीलंका को मेरे ख्याल में आए हुए 30 साल हो गए हैं। इनकी जो क्रिकेट का जो सा लेवल है ना, वो इसी तरह का ही चल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ बस कभी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बस नीचे हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी 30-35 साल हो गए हैं कि जी आप टॉप पे आ गए। जिस तरह श्रीलंका एक टाइम में ना आई थी ऊपर कि जिसमें डिसिल्वा था, राणा टुंगा था, महानामा था, मुरली था, तो वो आपकी टीम है ना ऊपर गई थी। तो ये कभी भी ऐसा नहीं गई। इनको एक तो बाहर खेलना पड़ेगा और इन कंडीशन से निकलना पड़ेगा। वैसे एशिया कप they won 5 times श्रीलंका, but with this team I don't know how far they'll go, but Bangladesh remain the hot favorites between our panel. But thank you so much for watching। हम आपको मिलेंगे कल जब पाकिस्तान फेस करेगा हांगकांग के। आज के लिए इतना ही।